बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के वीज़ा रेशो के बारे में और उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है और जल्दी अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिल सकती है। इसके अलावा कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप D-160 फॉर्म में करते हैं और ज़्यादातर जो वीज़ा ऑफिसर है यूएसए का वो आपसे क्या सवालात पूछता है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला डिटेल से आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीज़ा के मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और ट्रैवल से मतलब आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यूएस वीज़ा रेशो के हवाले से तो देखें आजकल जो है यूएस की वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा कम है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि साल के एंड पर जो मंथ होते हैं नवंबर और दिसंबर, वहाँ पे हमेशा ही से वीज़ा रेशो ज़्यादा रहती है। अगर हम पिछले कुछ सालों का डाटा लें तो उसके मुताबिक इन 2 माह में वीज़ा रेशो यूएसए की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि लोगों ने न्यू ईयर का प्लान बनाया होता है और हमेशा से ही न्यू ईयर के लिए या नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा वीज़ा जो ग्रांट होते हैं। लेकिन इस साल ये वाहिद पहला साल है जब कि हमें यूएसए का वीज़ा नहीं मिल रहा। उसकी 2 मेन रीज़न्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1 के हर दूसरा बंदा यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहा है। अब बहुत से लोगों को ये पता है कि आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी यूएस का वीज़ा ले सकते हैं। उसके लिए कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट और इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए हर दूसरा बंदा यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहा है। एक तो उनकी वीज़ा रेशो नीचे आने की ये रीज़न है। नंबर 2, हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अपने DS-160 फॉर्म में करते हैं जिसकी वजह से भी हमारे वीज़ा जो हैं वो ग्रांट नहीं हो रहे। अच्छा, अब अगर मैं अपनी दूसरी बात के ऊपर आऊँ जो कि मैंने अपॉइंटमेंट के हवाले से बताई थी कि आपको अपॉइंटमेंट किस तरह से मिल रही है। तो नॉर्मल जो उनकी अपॉइंटमेंट बुक हो रही है वो तो नेक्स्ट ईयर की हो रही है 1 साल बाद। जैसे कि ये अभी नवंबर है तो नेक्स्ट ईयर नवंबर की अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है। लेकिन उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं रीशेड्यूल करने की। तो रीशेड्यूल में आपको जो है वो तकरीबन टोटल जो करीब आकर टोटल टाइम लगेगा वो तकरीबन 6 मंथ है। कि आप अभी तो आप साल के लिए बुक करेंगे, लेकिन वो खुद ही आपको रीशेड्यूल करके पीछे ले आएँगे और नॉर्मली आपको 5 से 6 माह बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो तो इस हिसाब से अपना जो है प्लान बनाएँ। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये भी हम न्यूज़ देख रहे हैं कि यूएस की अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाया करेगी। तकरीबन 2 माह या ढाई माह के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाया करेगी। तो ये थी अपॉइंटमेंट की अपडेट। अच्छा, अब जो मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी वीज़ा रेश्यो जो है वो उसको ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा कर सकते हैं और कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो आप करते हैं अपने DS-160 फॉर्म में। जब भी आप जाते हैं यूएस के अब इंटरव्यू के लिए तो एक सवाल जो तकरीबन सबसे पूछा जाता है कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ठीक है? और दूसरे नंबर पे पूछा जाता है आप अमेरिका कहाँ पर जाएँगे? जब हम अपना फॉर्म फिल करते हैं तो पहले नंबर पे तो हम एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जिसके अंदर उन्होंने हमारा ट्रैवल प्लान पूछा होता है कि आपने वहाँ पर किस जगह पर जाना होता है। चूँकि वो ऑप्शनल होता है तो इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि वो उसे फिल करना नेसेसरी नहीं होता, हम उसे छोड़ देते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वो हमसे ये चीज़ पूछता है। तो इसलिए आप उसको लाज़मी तौर पर फ़िल किया करें, वहाँ पे बताया करें आपने कहाँ-कहाँ पर जाना है, उसमें चीज़ें मेंशन किया करें, ताकि वही चीज़ सेम चीज़ें आप वीज़ा ऑफ़िसर को बता सकें और वो इस चीज़ से मुत्मिन हो जाए। नंबर 2, जो और कॉमन मिस्टेक्स होती है वो ये होती है कि जब भी हम यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं और DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो हम अपना ट्रैवल प्लान 2 माह या 3 माह या 4 माह का बाद का लिख देते हैं। बहुत सी लोगों की ये मैंने कॉमन मिस्टेक्स देखी है। हालाँकि हमने जो इंटरव्यू के लिए जाना होता है वो 6 मंथ बाद या 1 साल के बाद होता है और वो हमारी जाने की रीज़न जो है वो वैलिड नहीं रहती। तो इस वजह से भी हमारा वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं होता। तो जब भी आप अप्लाई करें तो आप अपना प्लान 6 माह बाद का या उससे ज़्यादा दें, ताकि जब आप वहाँ पर जाएँ तो आप बता सकें कि मैंने इस मंथ के लिए या इतनी देर के बाद का प्लान इसलिए बनाया था कि अपनी अपॉइंटमेंट को देखते हुए तो अब वो टाइम नज़दीक है चूँकि, तो इसलिए मुझे जो है वो वीज़ा ग्रांट किया जाए ताकि मैं यूएस में घूम फिर कर आ सकूँ। देखिए, जो यूएस का वीज़ा है अमेरिका का वीज़ा है वो फ्रेश पासपोर्ट पर मिलता है।
ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी वीज़ा रेशो कम होने की जो रीज़न थी वो मैंने आपको बता दी। आप जब भी अपना फॉर्म फिल करें, पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि आप खुद फिल करें। लेकिन यूएस का फॉर्म ऐसा है कि जब आप खुद फिल कर लें, उसे सबमिट करने से पहले आप किसी कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए ऑथराइज़ होते हैं, वो इस चीज़ के लिए माहिर होते हैं। तो क्योंकि मोस्टली मुझे भी जब लोग फिल करने के बाद दिखाते हैं, तो मैं 3, 4, 5 उनकी मिस्टेक्स निकाल देता हूँ कि ये चीज़ें आपको ठीक करनी चाहिए, आपने सही नहीं लिखी हुई। तो ठीक है, आप खुद फ़िल ज़रूर करें, लेकिन आप फ़िल करने के बाद आप ज़रूर किसी कंसल्टेंट को दिखाएँ अपना फ़ॉर्म, और जो उसमें चेंजिंग करे उसके मुताबिक फिर आप जो है उसे सबमिट करें। इससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। इसके अलावा आप जब भी यूएस इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, तो आप जो है उनसे बिल्कुल सच बोलें। देखिए, वो जाते ही हमें सारा रीड कर लेते हैं। जो एक बंदा डेली 100 बंदे का इंटरव्यू कर रहा है और हर रोज़ करता है, तो आप देख लें उसने कितने लोगों के इंटरव्यूज़ किए होंगे। तो आपको जाते ही जज कर लेता है, आपको देखते ही जज कर लेता है। इसीलिए आपसे डॉक्यूमेंट्स जो वो नहीं माँगे जाते, क्योंकि उसकी आपकी बातों से ही उसे पता चल जाता है कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो उसी की बेस के ऊपर वो अपना डिसीजन बनाता है। ऑलरेडी उन्होंने हमारे बारे में सारी सर्च आउट करके रखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तकरीबन 30-40 बल्कि 50% हमारे इंटरव्यू के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। 50% उन्होंने डिसीजन पहले लिया होता है, लेकिन 50% वहाँ पर जो आपका बंदा इंटरव्यू लेता है उसके ऊपर होता है कि अगर आप उससे सेटिस्फाई करते हैं, उसको बताते हैं, तो फिर वो आपका वीज़ा ग्रांट करेगा। अदरवाइज़ वो आपको जो है वो वहाँ से वापस भेज देगा, आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी जाएँ तो बिल्कुल भी किसी किस्म का झूठ ना बोलें, जो क्लियर जो सच बात है वो उनको बताएँ, आप किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर वो आपसे पूछे किस कंट्री में पहले ट्रैवल किया था वो बताएँ, आपके बिज़नेस के बारे में पूछा तो वो बताएँ। ऑलरेडी उनके पास मैंने बताया कि सारा डाटा मौजूद होता है, लेकिन फिर भी वो हमें रीड करने के लिए, हमें ये देखने के लिए किस इसका जाने का पर्पज़ क्या है, या ये क्या सोचता है यूएस वीज़ा के बारे में, ये चीज़ें देखने के लिए वो हमसे इंटरव्यू लेते हैं। तो ये थी जी कुछ कॉमन मिस्टेक जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपने इम्प्रूव करनी है। इसके अलावा मैंने वीज़ा अपडेट के हवाले से भी आपको सॉरी अपॉइंटमेंट अपडेट के हवाले से भी आपको बताया कि किस तरह से आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो नज़दीक आ सकती है। इसके अलावा मैं कुछ और बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई जल्दी जाना है, वहाँ पे कोई इवेंट है, आपने उसके लिए जो इनविटेशन लिया हुआ है, या आप वहाँ पे कोई शादी अटेंड करना चाहते हैं, या किसी फ्रेंड को मिलने, या कोई आपका जल्दी का जाने का प्लान है और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर आपके व्हाट्सएप की स्क्रीन के ऊपर है। तो अगर आपको यूएस की अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए 1 माह बाद, 2 माह बाद, तो उसमें हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे आपको कि जल्द से जल्द जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग हो, या ये कुछ इसके अलावा कुछ टिप्स आप देना चाहें, जो लोग यूएस का इंटरव्यू देकर आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग ये अभी जिनकी अभी अपॉइंटमेंट इस नवंबर में या दिसंबर के स्टार्ट में आ रही है, तो वो जो है वो न्यू ईयर को अपना बेस बनाकर अपना इंटरव्यू दें। उनको बताएं कि हम न्यू ईयर फेस्टिवल के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। हमें पाकिस्तान में हॉलीडेज़ है, समर हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो हमारे लिए भी आसानी है, ताकि हम ये अपनी हॉलीडेज़ जो है वहाँ पर गुजारें। हमारे एक ड्रीम है वहाँ पर जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करके वहाँ पर जाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।